साथियों, जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। राजपूत एकता महासभा परिवार के इस अखंड भारत के समस्त राजपूताने को अजीत सिंह राठौर की तरफ से जय श्री राम। साथियों, अगर हम लोग वास्तविकता में संसार में जन्म लेने के बाद पहला कर्तव्य हम लोगों का बनता है मानव सेवा। यही सबसे बड़ा हमारा तप है, त्याग है, पूजा है, व्रत है। इसके लिए शास्त्र का मत है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं, वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो हम सब का एक पहला कर्तव्य बनता है मानव कल्याण। मानव श्रृंखला में सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत जीवन का डेवलपमेंट, अपने चरित्र का निर्माण, अपने संस्कारों का संरक्षण करना। इसके बाद अपना परिवार, अपने परिवार के सदस्य, अपने आसपास का वातावरण, अपना मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, जो भी कुछ अपने सामाजिक प्रक्रिया है उसको मजबूत संस्कारों से युक्त करने की ज़रूरत है। आज जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, कहने के लिए हम लोग तमाम चाहे जितना जो कुछ प्रयास करें संगठन के रूप में, समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, मगर उससे सही परिणाम तब तक नहीं आएंगे जब तक हम स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को, अपने पारिवारिक लोगों को सांस्कारिक व्यवस्था से जोड़कर अपना विकास, अपनी सोच, अपनी सार्थकता नहीं बदलेंगे। जब तक हम लालच, छल, कपट, झूठ, एक दूसरे को डिमोलाइट करना, नीचा दिखाना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, इन तमाम चीज़ों से जब तक हम बचने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक साथियों किंचित मात्र समाज का हित नहीं हो सकता। सिर्फ हम दिखावा कर सकते हैं। चाहे जितने ग्रुप बना लें, चाहे जितने संगठन और समूह बना लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं पाओगे। एक सही प्रयास करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर कुछ सार्थक है, कुछ करना है, तो सबसे पहले एक ही मंत्र है, त्याग। त्याग करना अगर हम लोगों को नहीं आया तो जीवन में एक कदम भी हम लोग सकारात्मकता की तरफ नहीं उठा सकते हैं। त्याग क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने अंदर के व्यसन, व्यभिचारिता, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, इन चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत है। जो हम लोग नशे के आसक्त होते जा रहे हैं, हम लोगों को इसको त्यागने की ज़रूरत है। त्याग ही व्यक्ति को महान बना सकता है। त्याग ही मनुष्य को मनुष्यता की प्रतिमूर्ति बना सकता है। त्याग ही संसार का वो महामंत्र है। आप अपने समाज के उन तमाम महानायकों के जीवन चरित्र का मूल्यांकन करें। बिना त्याग के इस जीवन में किसी को कोई उपलब्धि आज तक ना मिली है और ना कभी भविष्य में मिल सकती है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे पारिवारिक जनों, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हो? आप लोग आत्मिक चिंतन करो और इन बुराइयों से पहले अपने आप को बचाओ। समाज के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के समाज सुदृढ़ सशक्त होगी। इसलिए मैं आप लोगों से आगाह करता हूँ और अपनी एक रचना आप लोगों तक भेज करके एक आह्वान करना चाहता हूँ कि हे राम, तुम्हारे जीवन से, भगवान श्री राम के जीवन से हम प्रत्येक राजपूत को क्या करना चाहिए कि हे राम, तुम्हारे जीवन से अरे क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और इतिहास पुरुष यदि बनना है, इतिहास पुरुष यदि बनना है तो संघर्षों से फिर लड़ना होगा। और हे राम, तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। एक बात ध्यान रखना कि अनगिनत दीप इस जगत में हैं। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, जिसमें कई करोड़ हम राजपूत समाज के लोग हैं कि अनगिनत दीप इस जगत में हैं, करता प्रकाश कोई कोई होगा।
और है सीतापति का पावर हाउस, सप्लाई जिधर को देता होगा। और रुक जाए अगर सप्लाई कहीं, रुक जाए अगर सप्लाई कहीं, तो बुझा बल फंसा दिखना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और एक बात ध्यान रखना मेरे साथियों कि इस रामचरित निज मानस से, इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। ओ हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। इसलिए मानस में गोस्वामी दास जी भी ने कहा है कि निर्मल जन मन, निर्मल जन मन और सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये परमात्मा ब्रह्म की वाणी है, गोस्वामी दास जी के द्वारा रामचरितमानस पर इंडिकेट किया गया है, लिखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निर्मल जन मन और सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इन दुर्गुणों से हमें बचना पड़ेगा, इनका हमें त्याग करना पड़ेगा, तब जा कर के परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की उस प्रभु सत्ता मानव शरीर को प्राप्त होगी। तब जा कर के एक सकारात्मक कदम हम अपने समाज के कल्याण के लिए उठा पाएंगे। तो सबसे पहले या अब हम लोग ध्यान रखें। और अंतिम बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। इसलिए आप कुछ भी कर लें, कितने भी रास्तों का रोज़ नया एक सृजन कर लें, मगर अंतिम रास्ता हमारा, आपका, सबका, भारत का प्रत्येक एक एक प्राणी का अंतिम रास्ता प्रभु के पथ पर चलना होगा। इसलिए हम लोग अभी से उस रास्ते को चलने के लिए रास्ते पर आने वाले अवरोधों को ख़त्म करने का प्रयास करें। अगर वास्तविकता में हम लोग राजपूत समाज का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आने वाली वर्तमान से लेकर के अनंत काल तक की तमाम पीढ़ियां सर उठा करके स्वाभिमान और सम्मान के साथ भारत की धरती पर अपने राजपुताने की गौरवमय इतिहास को जिंदा रखें, तो दोस्तों याद रखो कि अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। इसलिए मेरे साथियों, हमारे पारिवारिक प्रियजनों, राजपूत समाज के एक एक व्यक्ति का मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि हमें इन तमाम चीज़ों से बचते हुए अपने वास्तविक समाज के कल्याण के लिए संस्कारों का संरक्षण करो, धर्मवान बनो, चरित्रवान बनो, नशा, व्यभिचार, दुराचार, इन चीज़ों से बचने का प्रयास करो स्वयं और अपने समाज के लोगों को जागरूक करो। जब तक धर्म का संरक्षण नहीं करोगे तब तक किंचित मात्र समाज में न तुम बदल सकते हो, न समाज के अंदर परिवर्तन ला सकते हो। मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए 6 दुर्गुणों से बचो साथियों कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अरे छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, ये 6 दुर्गुण हैं। इनसे अगर हम लोग नित्य प्रयास करें बचने का तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। शायद हम अपने उस परमात्मा की असीम कृपा जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस पर शायद हमें एक कदम सही उठाने का लाभ मिल जाए। तो मेरे साथियों,
वास्तविकता में अगर राजपूत एकता महासभा परिवार की आप लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है तो एक एक राजपूत के हृदय को मैं झकझोर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि ये दिखावा मत करो। ये लोगों को केवल इस बात के लिए संगठन या समूह या ग्रुपों को संचालित होकर के भीड़ मत इकट्ठा करो कि नहीं हम राजपूत हैं, हम संगठन के साथ हैं। वास्तविकता में हृदय परिवर्तन करो, वास्तविकता में मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करो। भले थोड़े चलो मगर मजबूत चलो, सकारात्मकता की तरफ बढ़ो। ये आपका हमारा सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। कोई किसी पर एहसान नहीं है, कोई बड़ा ये परोपकार का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अरे वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊँ। एक राजपूत को आवाहन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके परमात्मा से निरंतर ये मांग करनी है, हृदय से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊँ। हमारा आपका कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य बोध से जब तक हम सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होंगे तब तक हम समाज में और स्वयं का किंचित मात्र परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे साथियों, इस परिवार की सभी सम्मानित एक एक व्यक्ति का मैं आह्वान करता हूँ साथियों कि वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊँ। अरे पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाऊँ। अच्छे काम करके सतमार्ग पर चल करके इन तमाम सांसारिक दुर्व्यसनों से बचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम किसी भी व्यक्ति पर, किसी समाज पर, समूह पर, संगठन पर, ग्रुप पर कोई एहसान नहीं कर रहे। निज जीवन सफल बना जाऊँ। हम अगर इन कर्मों को करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो स्वयं की हमारी अपनी जीवन की सार्थकता साबित होगी। इसलिए मेरे साथियों, अंतिम बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि काम क्रोध लोभ मद नाथ नरक के पंथ, अगर इस मृत्युलोक से नरक के तरफ जाने के रास्ते हैं तो ये सिर्फ यही मार्ग हैं। काम क्रोध लोभ मद नाथ नरक के पंथ, ये रास्ते हमको नरक की तरफ ले जाते हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं, भोग विलासिता, ऐशो आराम तो यहाँ प्राप्त हो सकती है, लेकिन याद रखना कि प्रभु की जो संरचना है उसके उपरांत मृत्यु को गले जरूर लगाना पड़ेगा। और मृत्यु के बाद हमें किस दरवाजे से होकर के किस महासागर के आकंठ डूबना पड़ेगा नरक में, उसके लिए भी हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए बस अंतिम शब्द में यही कहना चाहूँगा आप सभी साथियों से कि हे राम तुम्हारे जीवन से अरे क्या क्या गुण हमें लेना होगा। और इतिहास पुरुष यदि बनना है तो संघर्षों से फिर लड़ना होगा। और इस रामचरित निज मानस से मन निर्मल अपना करना होगा। अरे पथ निर्माण करो तुम कितने, पर प्रभु के पथ पर चलना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर आप लोगों से मिलना चाहूँगा। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ भवानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भारत के अखंड राजपुताने पर दया दृष्टि और कृपा का हाथ बना रहे। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपुताना।